हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो देखो, कल की मैंने एनालिसिस बताई थी अपने इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे डालना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो कम हो गए हैं डालना। ठीक है, कारण इसका सिंपल सा है कि मेरे पास समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डेली लर्निंग रिलेटेड वीडियोस और स्टोरी वगैरह में पोस्ट करके बता देता हूँ कि हाँ, मैं इस ट्रेड पे एंटर लिया हूँ। लॉस होता है तो बता देता हूँ, प्रॉफिट होता है तो बता देता हूँ। कल यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और आप देख सकते हो 1:2 आराम से मिल गया था हमारा, और काफ़ी छोटा एसएल है और प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा 1:2 से ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया था। फिलहाल अगर हम वेट करते, अगर हम और ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करते तो हमको यहाँ तक का जो सपोर्ट है वो हमें कैप्चर करने को मिल जाता। लेकिन फिर भी मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि 1:2 1:2.5 तक ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी मैं 1:2 से ज़्यादा वेट करता हूँ मेरा एसएल हिट हो जाता है। और इन अगर दूसरे वर्ड में कहोगे तो मैं वेट नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक, इसलिए मैं 5 मिनट और 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। हाँ, एनालिसिस अगर करना होता है तो मैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। जो हमारा एनालिसिस होता है वो मैं आपको भी कहूँगा कि आप खुद एनालिसिस किया करो। किसी दूसरे, मेरे या किसी के भी भरोसे किसी का भी एनालिसिस आपको नहीं देखना चाहिए। आप खुद का ही एनालिसिस करो, उस पर ट्रेड लो। इससे जब आप खुद के एनालिसिस पे ट्रेड लोगे तो आपका खुद पर ट्रस्ट बढ़ेगा। आप समझोगे कि हाँ, मेरी कहाँ गलती है, मेरा एनालिसिस जो है वो सही जाने लगा है। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे कि फ्यूचर में चल के आप अपने ट्रेड पे फुल कॉन्फिडेंस हो सकोगे। जब तक आपको खुद के ट्रेड में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप प्रॉफिट भी कर लोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करो एनालिसिस करने के लिए। और ट्रेड करने के लिए अगर आप 5 मिनट आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लगता है तो आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एक सपोर्ट बनाया था और यहाँ पर आके मार्केट कितना अच्छा सपोर्ट लेता है। और फिर एक बढ़िया, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और आपका 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट होता। ये देखो, लगभग 1:2 हो गया है। अगर एसएल हम इतना बड़ा ना ले तो हमारा 1:2 ईजिली हो जाएगा, लेकिन फिर भी विग है तो विग के नीचे ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ, 1:2 नहीं हुआ है, 1.85 के आसपास, लेकिन फिर भी एक अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो चलो, मैं वैसे तो न्यूयॉर्क लंदन सेशन में ट्रेड लेता नहीं हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेता हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ एनालिसिस करके बता दूँ जो आपके काम आ सकता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट चला गया, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, कोई बात नहीं। अब क्या करा जा सकता है? देखो, मार्केट वैसे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, $2612 पे। अब हम यहाँ से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट भी और कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम पुल बैक पे अगर एक अच्छी कैंडल बनती है, एक हेल्दी कैंडल बनती है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब या तो जो मार्केट, जो गोल्ड है सॉरी, वो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। नहीं तो फिर हमारे इसी सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आके यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट दिखाए, एक बढ़िया कैंडल बनाए, तो हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बेरिस की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हो तो जब तक ये जो हमारा ये ये जो हमारा सपोर्ट है, इसको जब तक नहीं तोड़ता और तोड़ने के बाद रिटेस्ट नहीं करता, आप एंट्री नहीं करोगे, खासकर बेरिस में। ठीक है, और अगर आप मान लो ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ तक का हो सकता है। तो सपोर्ट, सॉरी, जो सपोर्ट है, जो एक तरह से कह सकते हो टारगेट है, वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तभी आप लोगे जब यहाँ पे रिटेस्ट लेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कम चांस है मार्केट को अभी इसको, इस लेवल को ब्रेकआउट करने पर। ठीक है, हो सकता है अभी ये फिर से कुछ नहीं तो 2650 तक गोल्ड जाना चाहिए। ठीक है, मैं खुद के एनालिसिस में बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी जाए ना जाए वो तो मार्केट के ऊपर है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा सोचना है 2650 के ऑलमोस्ट अप्रॉक्स टच करके इसको आना चाहिए। आज जाए, मंडे को जाए, या फिर कभी भी जाए, जाना चाहिए। तब उसके बाद हो सकता है हमें एक बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे आके, एक सेकंड, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप, सपोर्ट लेने का मतलब है कि एक अच्छी
बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड जो कैंडल है वो बनानी चाहिए, तभी आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर ये यहाँ पे डोजी बन रही है या हैमर बन रहा है, ठीक है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। और या फिर इस टाइप की कैंडल बन जाए, एक बढ़िया सा नीचे ब्रेकआउट टाइप का लगे कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, कैंडल क्लोज होने वाली है, 1 मिनट बाकी है, तभी अचानक से एक बढ़िया अप साइड का मूव आ जाता है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि सेलर आए तो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए, यहाँ से जो बुलिस है वो फिर से हावी हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा हमें देखने को मिला पुश। वैसे ही अब जब यहाँ पे लंदन, जब न्यूयॉर्क मार्केट खुलेगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक बढ़िया कैंडल, हेल्दी कैंडल देखने को मिलता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। 1:2 से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है। हो सकता है किसी भी एक पॉइंट पे जाके, हो सकता है जो आपका टच करने वाला हो टारगेट, वहाँ से जाके वो फिर से लौट कर आपका ऐसे हिट कर दे। इसलिए 1:2 जैसे आपका हिट होता है, कोशिश करना कि आप 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लो, 20% आप, अगर आपका और लंबा टारगेट है तो आप होल्ड कर सकते हो। बाकी मैं तो 1:2 से ज़्यादा नहीं रखता। और अगर इस लेवल को हो सकता है ना सपोर्ट करे, तो इस लेवल को तो करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी पेशेंस रखना, अगर रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट नीचे की तरफ, तभी ये ट्रेड लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप सभी को वीडियोस भले कम मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है तो भाई गांड फाड़ मिलती है, आपको मदद ही करेगा।